नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। इंडिया गठबंधन की 6 दिसंबर को होने वाली बैठक टाले जाने के बाद अब गठबंधन की आगामी बैठक 17 से 20 दिसंबर के बीच हो सकती है। इस बैठक का टॉप एजेंडा सीट शेयरिंग को लेकर सभी पार्टियों के बीच सहमति बनाना होगा। समाचार एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी दी है। हालांकि बैठक की तारीख अभी तय नहीं हुई है, लेकिन कांग्रेस की ओर से यह जरूर साफ किया गया था कि गठबंधन की बैठक दिसंबर के तीसरे हफ्ते में होगी। इंडिया गठबंधन के दल राज्यों में सीट बंटवारे पर तेजी से फैसला लेने का दबाव डाल रहे हैं, ताकि उम्मीदवारों को प्रचार करने और जमीनी स्तर पर काम करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। कैश फॉर क्वेरी मामले में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर एथिक्स पैनल की रिपोर्ट पर हंगामे के बीच लोकसभा को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। आचार समिति के अध्यक्ष विनोद सोनकर ने मोइत्रा को अयोग्य ठहराने की सिफारिश करते हुए समिति की रिपोर्ट पेश की है। रिपोर्ट पेश किए जाने से पहले संसद के बाहर महुआ आक्रामक नजर आई। महुआ ने पत्रकारों से कहा, माँ दुर्गा आ गई है, अब देखेंगे। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। उन्होंने वस्त्र हरण शुरू कर दिया है और अब आप महाभारत का रण देखेंगे। लोकसभा में एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पेश होने के बाद टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा संसद से बाहर चली गईं। इसके बाद उन्होंने कहा कि हमें अभी तक ये नहीं मिला है, मुझे अपना दोपहर का भोजन करने दो और वापस आने दो। जो भी होना है दोपहर 2 बजे के बाद होगा। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सीएम तय करने में बीजेपी मुश्किल में है। चुनाव नतीजे आने के 5 दिन बाद भी बीजेपी इन राज्यों में सीएम पद तय नहीं कर पाई है, जबकि तेलंगाना और मिजोरम में नए मुख्यमंत्रियों ने शपथ लेकर काम भी शुरू कर दिया है। तीनों राज्यों में सीएम के नाम घोषित करने के भारी दबाव का सामना कर रही बीजेपी ने अब 9 पर्यवेक्षकों की घोषणा की है। यानी रविवार को जीते गए 3 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों के चयन में 3 केंद्रीय मंत्री सहित 9 पर्यवेक्षक मदद करेंगे। पार्टी ने शुक्रवार को कहा कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े और राज्यसभा सांसद सरोज पांडे को राजस्थान भेजा जाएगा। राजस्थान में सीएम पद को लेकर काफी ज्यादा अटकलें लग रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली एक बेंच 11 दिसंबर को संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की वैधता पर सुनवाई करेगी। बता दें, अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता था, लेकिन 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने इस अनुच्छेद को निरस्त कर दिया और जम्मू कश्मीर को राज्य से बदलकर केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार के इस फैसले को चुनौती दी गई और कहा गया कि जिस तरह से ये अनुच्छेद निरस्त किया गया वो संवैधानिक नहीं था। सुप्रीम कोर्ट इसी पर फैसला देगी कि क्या यह फैसला संवैधानिक रूप से वैध था। 5 सितंबर को कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव को फिसलकर गिरने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है। केसीआर अर्रावली स्थित अपने फार्म हाउस में थे। फिसलकर गिरने से उन्हें गंभीर चोटें आईं। पूर्व मुख्यमंत्री को हैदराबाद के यशोदा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस घटना को लेकर केसीआर की बेटी और पूर्व सांसद कविता कल्वाकुंतला ने शुक्रवार को एक्स पर कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टरों की देखभाल में है। उन्होंने कहा है कि जल्द ही उनके पिता पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। लंबे समय से कैंसर से जूझ रहे दिग्गज अभिनेता नईम सैयद का शुक्रवार को निधन हो गया। वो 67 वर्ष के थे। जूनियर महमूद के रूप में प्रसिद्ध नईम सैयद का कैंसर का इलाज चल रहा था। 2 हफ्ते पहले पता चला कि वो स्टेज 4 के कैंसर से पीड़ित थे और कल रात उनकी हालत बिगड़ गई। उनका निधन मुंबई स्थित उनके घर पर हुआ। जूनियर महमूद के परिवार में उनकी पत्नी लता और 2 बेटे हैं। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को नई मॉनेटरी पॉलिसी की घोषणा करते हुए बताया है कि ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। रेपो रेट 6.5% पर बरकरार रखा गया है। लगातार 5वीं बार ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। दूसरी तिमाही में उम्मीद से बेहतर जीडीपी के आंकड़े रहे और वित्त वर्ष 2024 के लिए जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान 6.5 की जगह अब 7% कर दिया गया है। वहीं खुदरा महंगाई दर का अनुमान वित्त वर्ष 2024 के लिए 5.4% रखा गया है। जोराम पीपुल्स मूवमेंट यानी ZPM के नेता लाल दोहोमा ने शुक्रवार को मिजोरम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। आइजोल में राजभवन परिसर में हुए समारोह के दौरान लाल दोहोमा ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।
मिजोरम में 40 सदस्यीय विधानसभा है और राज्य में मुख्यमंत्री समेत 12 मंत्री हो सकते हैं। माना जा रहा है कि बाकी मंत्रियों का चयन भी आने वाले दिनों में होगा। जेडपीएम ने 3 दिसंबर को विधानसभा चुनाव के आए नतीजों में 40 में से 27 सीटों पर जीत दर्ज की थी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी भारत के हित में काम करते हैं और उन पर भारतीय लोगों के खिलाफ फैसला लेने के लिए किसी तरह का दबाव नहीं बनाया जा सकता और ना ही मजबूर किया जा सकता है। रूस के पब्लिक ब्रॉडकास्टर आरटी ने एक वीडियो ट्वीट किया है जिसमें पुतिन एक मंच पर बैठे हुए हैं और भारतीय पीएम मोदी की तारीफ कर रहे हैं। 40 सेकंड के वीडियो में पुतिन कहते हैं, रूस और भारत के संबंध लगातार हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं और इसकी मुख्य वजह प्रधानमंत्री मोदी की नीति है। मैं कल्पना नहीं कर सकता कि मोदी को भारत के हित के खिलाफ, भारतीय लोगों के खिलाफ फैसला लेने के लिए डराया, धमकाया या मजबूर किया जा सकता है। मैं जानता हूं उन पर दबाव है, वैसे हमने कभी उनसे इस बारे में बात नहीं की है। मैं बस बाहर ये देख रहा हूं कि क्या हो रहा है। उन्होंने कहा कि ईमानदारी से कहूं तो कभी कभी मैं हैरान हो जाता हूं कि जिस तरह से वो भारतीय लोगों के हितों की सुरक्षा के लिए सख्त रुख अपनाते हैं। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।